नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपके पास ऑप्शंस में है लोक और आलोक, अपूर्वा, जमुंजल तुम, मार प्यार की थापे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था बताइए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। 1986 ईस्वी में। ठीक है। और केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है वेणी संहार, कलिराज की सभा, तप्ता संवरण या विहंता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में ये बताना है कि फिर यह नाटक किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। तप्ता संवरण बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक नहीं है। कौन है इसके नाटककार। लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। किसका है ये। लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है ये। हमारा अगला प्रश्न है, बाकी ये तीनों नाटक बालकृष्ण भट्ट जी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शंस में है अयोध्या, मथुरा, चिरगांव या कानपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। कहाँ हुआ था। चिरगांव में हुआ था। कब हुआ था 1886 ईस्वी को। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना यात्रा वृतांत की है। आपके पास ऑप्शंस में है अप्रवासी की यात्राएं, मेरी यूरोप यात्रा, पैरों में पंख बांधकर या सागर की लहरों पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। आपको बताना है कि इनमें से रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कौन सी रचना यात्रा वृतांत की है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृतांत है 1952 ईस्वी का। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अप्रवासी की यात्राएं, इसके रचनाकार कौन है बताइए। अप्रवासी की यात्राएं बिल्कुल सही, नगेंद्र जी की रचना है 1972 ईस्वी की। और मेरी यूरोप यात्रा बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन जी का यात्रा वृतांत है 1932 ईस्वी का। और सागर की लहरों पर इसके रचनाकार है भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है। 1959 ईस्वी इसका रचनाकाल है। क्लियर। एक बार रिपीट कर देती हूँ। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृतांत है पैरों में पंख बांधकर 1952। अप्रवासी की यात्राएं नगेंद्र जी की रचना है 1972 की। मेरी यूरोप यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है 1932 ईस्वी की। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है 1959 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस भाषा में रचित है। आपके पास ऑप्शंस में है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बघेली या अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। प्रिय प्रवास किस भाषा में रचित है, किसकी रचना है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित है। ठीक है। इसके रचनाकार कौन है बिल्कुल सही, हरियो जी की रचना है 1914 ईस्वी की। इसमें कुल कितने सर्ग हैं
इसमें कुल 17 सर्ग हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम से किसने अभिहित किया? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने कहा, किसने दिया है? शाबाश, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आदिकाल को बीजवपन काल का नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है, आग और पराग के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है रमानाथ अवस्थी, मोहन अवस्थी, गोपाल दास नीरज या ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आग और पराग के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है? रमानाथ अवस्थी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में हैं काका कालेलकर, नरेंद्र देव, संपूर्णानंद या सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, आचार्य नरेंद्र देव। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, कितने माने हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 10, 3, 8 या 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है अरविंद, शतदल, अमीय या सरसिज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन करना है और अगर हो सके तो साथ में ये बताना है कि यह किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अमीय जो है वो कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका है ये? अमृत का। बिल्कुल सही, अमीय अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बाकी ये तीनों शब्द जो है वो किसके पर्यायवाची है? कमल शब्द के। हमारा अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास या किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, नूतन ब्रह्मचारी इसके लेखक कौन है, किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये? उपन्यास विधा की। बिल्कुल सही। किस विधा की है? उपन्यास विधा जी, उपन्यास विधा की रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। हमारा अगला प्रश्न है, आपके पास कि अपने जीवन काल में 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम है, क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है मुंशी प्रेमचंद, ईला चंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि अपने जीवन काल में 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट बनाने वाले रचनाकार का नाम क्या है, और साथ में आपने उनकी 3 कहानियों के नाम भी बताने हैं कि वह 3 कहानियां कौन कौन सी लिखी है इन्होंने। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन है वो रचनाकार? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी वह 3 कहानियां कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सही, सुखमय जीवन,
बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, ये 3 कहानियां हैं इनकी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है दयालु, नमकीन, धनवान या फुर्ती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा शब्द है वो? फुर्ती। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान रचना के लेखक हैं? आपके पास ऑप्शंस में है यशपाल, कमलेश्वर, जैनेंद्र कुमार या अमरकांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, कितने पाकिस्तान, इसके लेखक कौन है, किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस रचना के लिए कमलेश्वर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था? बताइए, कितने पाकिस्तान रचना के लिए कमलेश्वर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था? बिल्कुल सही, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इन्हें। कब दिया गया था? बताइए। 2003 में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था? आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सा कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित था? सुमित्रानंदन पंत। अब हम बात करते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस दर्शन से प्रभावित थे? अद्वैत वेदांत से। बिल्कुल सही। और जयशंकर प्रसाद? शिव दर्शन से। बिल्कुल सही। और महादेवी वर्मा? बौद्ध दर्शन से। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अद्वैत वेदांत से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी शिव दर्शन से प्रभावित थे, और सुमित्रानंदन पंत जी तो आपको बता ही दिया कि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है भामह, मम्मट, रुद्र या वामन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसकी रचना है ये? वामन की रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है महापुराण, पौमचरयु, संदेश रासक या चंदायन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कौन सी रचना स्वयंभू जी की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पौमचरयु के रचयिता कौन है? स्वयंभू। अब हम बात करते हैं कि महापुराण के रचयिता कौन है। बताइए, महापुराण किसकी रचना है? बिल्कुल सही, पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। और संदेश रासक के रचयिता कौन है? बताइए, संदेश रासक किसकी रचना है? बिल्कुल सही, अब्दुल रहमान की।
चलिए, आज का प्रश्न है आपके लिए कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? और चंदाइन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। ठीक है। आज का प्रश्न है आपके लिए कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये पिछली क्लास में ही। ठीक है, 1-2 क्लास पहले। जी हाँ, ठीक है। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जिन साथियों ने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।